हेलो स्टूडेंट्स, हमने पहले कक्षा 10 गणित में प्रश्नावली 1.3 कराई थी। आज हम प्रश्नावली 1.4 शुरू कर रहे हैं। प्रश्नावली 1.4 में क्या है कि केवल ये बताना है कि ये संख्या शांत है या अशांत है। शांत और अशांत के लिए हमें ये देखना है कि कोई भी परिमेय संख्या P/Q के रूप में हो तो Q के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में होनी चाहिए। अगर ये इस तरीके से है 2 गुणा 5 के रूप में या 2 के रूप में हो या केवल 5 के रूप में हो तो वे परिमेय संख्याएं शांत होंगी। तो इसी व्यवस्था के आधार पर ये प्रश्नावली है। तो 17/8 पहला प्रश्न है। इसमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताएं, यानी विभाजन का मतलब होता है भाग देना। तो बिना भाग किए हमें ये बताना है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो यहाँ पे पहला प्रश्न हमारे पास है, पहले प्रश्न का पहला खंड 17/8। तो हमें हर, क्योंकि अंश ऊपरली संख्या होती है और हर निचली संख्या होती है, तो हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुणनखंड। तो 8 के गुणनखंड हम करेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 2 के रूप में आएंगे। तो अब हमारे पास क्या आया है कि 17/8 को हम जो है 2 की पावर कितने लिखेंगे, 3, जो कि हमें जो है कहे के रूप में लाना है इसको 2 गुणा 5 के। अब हमारे पास 2 आ गया है लेकिन 5 नहीं है, तो कहीं पर भी जो है 1 के बराबर हम जो है 5 की घात 0 मान लेते हैं। 5 की घात क्या मान लेते हैं, 0। तो यहाँ पे 5 की घात हम 0 मान लेंगे और अब ये जो है 2 गुणा 5 के रूप में आ गया है। तो इस प्रकार से ये क्या होगी, एक शांत दशमलव संख्या होगी। इसका प्रसार क्या होगा, शांत होगा। शांत का मतलब होता है कोई भी संख्या जो पूरी तरीके से कट जाए दशमलव लगाने के बाद। अब इसके बाद में इसका तीसरा क्वेश्चन करा रहा हूं आपको बच्चों। तीसरा क्वेश्चन है 29/343। तो हर के अभाज्य गुणनखंड उसी प्रकार से, ठीक जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया है उसी प्रकार से हम इसको हल करेंगे। 343 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड हमारे पास इस प्रकार आएंगे 7 गुणा 7 गुणा 7। तो हमारे पास 29/7 गुणा 7 आएगा, यानी 29/7 की पावर 3। तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि इसमें जो गुणनखंड आए हैं हमारे पास न तो 2 है न ही 5 है। तो हम इसमें लिखेंगे कि इसमें हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का नहीं है। अतः यह या इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत। तो हमें ये क्वेश्चन जितने इसमें जो है बचे हैं वो सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से करेंगे। आप एक क्वेश्चन इसमें बीच में है कि उसमें दिया हुआ है जैसे 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो यहाँ पे जो है हमें अभाज्य गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे 0 का 2 दिया गया है, तो इसे केवल हमें क्या लिखना है, 2 यह इसके अभाज्य, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2 के रूप में है। तो यह एक शांत दशमलव संख्या होगी। तो इस प्रकार से आप इसमें कंफ्यूजन न हो। ये जो क्वेश्चन इसमें आगे दिया हुआ है, एक पांचों क्वेश्चन 2 की पावर 2 ये दिया हुआ है 129/2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 7 गुणा 7 की पावर 5। अब इसमें क्या है बच्चों कि इसमें 2 आ गया है, 5 आ गया, लेकिन 5 के साथ क्या आया है, 7। अतः यह जो है 2 गुणा 5 के रूप का नहीं है। तो यह क्या होगा, अशांत दशमलव संख्या होगी। इसका प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो इसमें जो है कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। हमें सिर्फ ये देखना है कि जो भी परिमेय संख्या है उसके हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उनके हर के अभाज्य गुणनखंड जो करेंगे उसमें केवल 2 गुणा 5 आना चाहिए, या केवल 2 आए या 5 आए। तो अगर 2 और या 5 आए या दोनों आए, 2 और 5, तो वो क्या होंगे, शांत दशमलव संख्या। तो ये ध्यान रखना बच्चों। अब इसके बाद प्रश्न नंबर 2, इसी प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 2 है, आप बुक में देख लेंगे। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। हम जब इस पहले प्रश्न को हल कर लेंगे
पहले प्रश्न को हल करने के बाद हमें ये पता लग जाएगा कि ये परिमेय संख्या शांत है या अशांत है। तो हमें केवल उन्हीं परिमेय संख्या को लेना है जो शांत है। तो हमने पहला ही क्वेश्चन ले लिया 17/8, क्योंकि हमें पता है कि यह क्या है, शांत दशमलव संख्या। तो हम जो है इसको 8 से विभाजन करेंगे। 8 से विभाजन हमने किया, 8 दूनी 16, 1 बच गया, 1 में पहाड़ा नहीं चलता है तो हम दशमलव लगाएंगे, दशमलव लगा करके 0 लगा लेंगे। बच्चों आप भाग तो कर ही लोगे, भाग करने के बाद इसको तब तक काटना है जब तक कि नीचे शेषफल 0 ना आए। तो हमारे पास लास्ट में हमारे पास क्या आ गया, लास्ट में 8 पंजे 40, हमारे पास शेषफल 0 आ गया। तो इस प्रकार ये दशमलव के चाहे 3 अंक या 4 अंक या 5 अंक तक जो है पढ़ा चलता रहे, जब तक ये पूर्णतः विभाजित न हो संख्या, तब तक आप जो है इसमें जो है पढ़ा चलाते रहेंगे। अगर वो पूरी तरीके से जो है उसका शेषफल 0 आता है तो वह परिमेय संख्या शांत होगी। तो इस प्रकार से इसका दशमलव प्रसार करना था, हमें क्या करना था, दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार ये आया, ये इसका आंसर होगा। बच्चों इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 3 है, इसमें प्रश्न नंबर 3 कुछ वास्तविक बच्चों इसमें प्रश्न नंबर 3 है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए यह तय कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या है तथा P/Q के रूप का है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे, ये पूछ रहा है। इसमें प्रश्न नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है 43.123456789 ये दिया गया है। सबसे पहले हमें इसे P/Q के रूप में करना है। P/Q के रूप में कैसे निरूपित करेंगे, हम यहाँ पे 43.123456789 सबसे पहले हम क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे। क्या हटाएंगे, दशमलव। दशमलव से पहले हम इसे P/Q के रूप में किसी भी संख्या को, जैसे मान लीजिए ये 5 है, इसे P/Q के रूप में लिखना है तो इसके बटे हम क्या करेंगे 1, तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी, परिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम जो है इसे इसके बटे में क्या लगाएंगे 1, और दशमलव को ऐसे हटा देंगे और दशमलव के बाद जितने अंक है उतनी ही 0 1 के बाद लगा देंगे। तो कितने अंक है हमारे पास 9, तो 9 0 लगाएंगे हम। कितने लगाएंगे, 9 0। यहां तक हो गया। तो अब हम इस प्रश्न में ये लिखेंगे 43 अपॉन ये आ जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये आपस में कट सकते हैं या नहीं, विभाजित हो सकते हैं या नहीं। ये आपस में कट नहीं सकते, इसलिए ये जो है जो का त्यों रखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यह संख्या P/Q के रूप की है, अतः यह एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। अब ये क्या कर रहा है, Q बराबर अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे हम,
2 से इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम ये छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं, 2 पंजे 10, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो हमारे पास 0 आगे बच गई 7, 3 4 7। अब 2 से डिवाइड करेंगे, अब 0 बच गई 6, 2 से डिवाइड करेंगे, अब 5 0 बच गई, 2 से डिवाइड करेंगे, 4 0 बच गई, 2 से डिवाइड करेंगे। बच्चों यहाँ पर बच्चे ध्यान से देखेंगे, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 पंजे 10 और 1 बचा, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0 कितनी बचेगी 3, 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 7 14, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखना, यहाँ पर हमने डिवाइड किया 2 3 6, 2 9 18, पूरी संख्या कट गई। इसके बाद 1 में पहाड़ा नहीं चल सकता, तो हम क्या करेंगे, पूरे 12 में, यानी पूरे 12 में पहाड़ा चलाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे, क्योंकि जब कहीं पे कोई संख्या का पहाड़ा नहीं चलता तो 0 लगा करके दूसरा अंक को हम उतारते हैं। तो 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर 2 से इसे हम डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 पंजे 10, 2 3 6। यहाँ पर भी वही कंडीशन पूरा कट गया। अब 2 में पहाड़ा चलेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 3 15, यहाँ पर भी क्या लगाएंगे हम 0, क्योंकि 3 में पहाड़ा नहीं चल सकता। 5 6 30, 5 9 10, 5 5 25, 5 7 35, 5 8 40, 5 1 5 9 10, 5 5 25, 5 1 5, 5 5 25, 5 6 30, 5 9 10, 5 5 25, 5 3 15, 5 1 5, 5 9 10, 5 5 25, 5 6 30, 5 9 10, 5 5 25, 5 1 5, 5 9 10, 5 5 25। तो हमारे पास ये इसके अभाज्य गुणनखंड आ गए, और ये 2 के अलग जो हमने कॉमा लगा लिया, जो इसमें कोष्टक लगा दिया, और 5 वालों पर अलग कोष्टक लगा दिया। तो हमारे पास यहाँ पर Q के अभाज्य गुणनखंड जो आए हैं, 2 की पावर कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9 गुणा 5 की पावर भी 9 ही आएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्योंकि उसमें प्रश्न में पूछा है कि अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड हमने जो किए हैं वो किस रूप में आ गए, अब 2 गुणा 5 के रूप में। ये किस प्रकार की परिमेय संख्या होगी, शांत। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसके अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में है। अतः इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। बच्चों इसी प्रकार इसका दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, तीसरे क्वेश्चन का दूसरा खंड, ये हमारे पास है 0.1201
2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 और ये इन्फिनिटिव अनंत तक। यहां पर हम लिखेंगे क्योंकि अगर ये सीमित होती है, सीमित दशमलव संख्या होती या बार होता, तब हम इसको जो है बार को हटा करके जो है, जैसा आपने 9th में पढ़े हैं कि जितनी संख्याओं पर बार होता है उतनी से हम जो है क्या करते हैं, गुना। लेकिन इसमें बार भी नहीं है और इसमें जो है लगातार पहले यहाँ पे 12 के बाद 1 जीरो बढ़ रही है, 12 के बाद 2 जीरो बढ़ रही है, 12 के बाद 3 जीरो बढ़ रही है, 12 के बाद 4 जीरो बढ़ रही है, इसी तरह लगातार बढ़ती जा रही है। तो और ये अनंत तक है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि इसमें दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, इसलिए यह P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती। इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या होगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 का ही हमारे पास है 43.123456789 और इसके ऊपर बार दिया गया है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना, जैसे आपने 9th क्लास में ये क्वेश्चन किए होंगे बार वाले, इसी प्रकार ये क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसे हमें जो है ये देखना है कि यह एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 43.123456789 और इसको समीकरण नंबर हम फर्स्ट कह देंगे। और इसे, क्योंकि जिसके ऊपर बार होता है उसे बार बार हम संख्या को बार बार लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, समीकरण नंबर फर्स्ट कह देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण नंबर फर्स्ट में बार कितने के ऊपर है, 9 अंकों के। तो हम जो है 1 के आगे 9 जीरो लगा देंगे, से गुणा करने पर, तो हम जो है इसमें गुणा करेंगे तो हमारे पास गुणा करने पर x बराबर, और जब गुणा करेंगे जितने जीरो हैं, जब इससे हम गुणा करेंगे उतने ही जो है अंक बाद जो है ये दशमलव लग जाएगा, यानी हमारे पास आएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दशमलव 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको समीकरण नंबर सेकंड बोलेंगे हम। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर सेकंड में से समीकरण नंबर फर्स्ट को घटाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण नंबर सेकंड में से समीकरण नंबर फर्स्ट को घटाने पर, अब हम ऊपर तो लिखेंगे समीकरण नंबर सेकंड 43 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास समीकरण नंबर सेकंड हो गए। और फर्स्ट समीकरण हमारे पास है x बराबर
43.123456789, ये समीकरण नंबर फर्स्ट। तो चूंकि हमने जो है दूसरी संख्या इसलिए नहीं लिखी क्योंकि पहले यहाँ पे दूसरी संख्या लिखी है, क्योंकि इसे हम बार बार लिख सकते हैं संख्या को, क्योंकि इसकी जो है आवृत्ति बार बार हो रही है और इस पर बार लगा हुआ है। तो मैंने केवल एक ही बार लिखी है यहाँ पे। जब हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पे तो x आएगा जू का तू, और यहाँ पे 9 यहाँ पर 1 मानते हैं। जब x के गुणांक में कोई भी संख्या नहीं हो तो वहाँ पर 1 मानते हैं। 9 9 9 9 9 9 बार 9 आ जाएगा, और यहाँ पर जो है जब हम घटाएंगे तो इसमें तो जो कुछ नहीं बचेगा, यहाँ तो 0 ही आएगा, और यहाँ पे 9 में से 3 गया 6, 8 में से 4 गया 4, और यहाँ पे 7 6 5 4 3 2 1 और 43, ये हमारे पास संख्या आ गई। तो x बराबर 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6, हमारे पास यहाँ पर जो है 999, ये हमारे पास आ गया। अब हम देखते हैं कि अगर ये संख्या ऊपर नीचे कट जाती है, सहभाज्य हो, तो हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 3 से ये कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौक 12 1, 3 तिया 9, 3 सते 21, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 अठे 24, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 अठे 24, 3 दूनी 6, और हमारे पास यहाँ पे 3 तिया 9, ये हमारे पास आ गए। फिर हम देखते हैं कि क्या ये संख्या कट सकती है 3 से। 3 चौक 12, 3 सते 21, 3 नम 27, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 नम 27, 3 पचे 15, 3 एकम 3, 3 नम 27, 3 चौक 12, ये 3 से भी डिवाइड हो गए। तो हमारे पास 1 1 1 1 1 ये आ गया। तो x बराबर 4 7 9 1 4 9 5 1 9 4 अपॉन 1 1 1 3, ये। अब अगर ये 11 से भी अगर ये डिवाइड हो सकता हो तो हम फिर भी काट सकते हैं। 11 चौक 44, 3 11 33, और 33 हमारे पास जो है बच गया जो है 6, 11 5 55, 6 11 5 55, यहाँ पर जो है 9 11 99, 11 चौक 44 6, 11 छिक्की 66, नहीं डिवाइड नहीं हो सकता। तो अब हम लिखेंगे, अतः इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। अब इसके बाद इस प्रश्न में अभाज्य गुणनखंड के बारे में भी कह रहा है। अब इसके चूंकि अभाज्य गुणनखंड आप करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड जो भी हो सकते हैं वो आप करेंगे। ये 2 गुणा 5 के रूप में नहीं हो सकते हैं, अतः यह एक अशांत दशमलव संख्या होगी। इसे बच्चों अपने आप करना है आगे, सेम जैसे मैंने जो है पहला क्वेश्चन कराया था। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। प्रश्न नंबर 4 भी इसका जो है प्रश्न नंबर 3 का पहला क्वेश्चन कराया वो इस प्रकार होगा, और जो दूसरा जो है खंड है इसका 34.5678, ये सेम इस प्रकार से क्वेश्चन होगा प्रश्न नंबर
3 के तरीके से, जितनी बार इसके ऊपर बार है उतने से हम इसको क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे x बराबर संख्या मान करके। इसके बाद बहुविकल्पीय प्रश्न है बच्चों, ये स्वयं करने हैं। अगर किसी प्रश्न में कोई समस्या आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। धन्यवाद।